नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वैभव चौबे साहब से। वैभव चौबे साहब बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। बालाघाट जिला है? बालाघाट जिला नागपुर के पास पड़ता है। नागपुर के पास पड़ता है। नागपुर अगर आप लोग जानते हो तो पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र के अंदर उसका विलय हो गया और एक तरीके से कुछ राजधानी के काम, महाराष्ट्र की राजधानी के काम जो है वो नागपुर में भी होते हैं और नागपुर में आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेड ऑफिस भी है और सबसे ज़्यादा जो मशहूर है नागपुर वो संतरों के लिए। तो यहाँ से चौबे साहब आए हैं। चौबे साहब का जो इलाका है वह नक्सलाइट से भी प्रभावित रहता है और आसपास काफ़ी जंगल है। ठीक है ना? प्राकृतिक वातावरण। हाँ, वातावरण काफ़ी प्राकृतिक है। उस प्राकृतिक वातावरण में पले बड़े हुए वैभव चौबे जी संगीत के प्रखंड विद्वान हैं। ये तो मुझे नहीं जानता, लेकिन गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, ये बात मुझे मालूम है। और पीछे फरवरी 2014 में मेरे से नाड़ी ज्योतिष का कोर्स करने के लिए आए थे और ये तकरीबन अब कंप्लीशन पे है। और वैभव जी तब से हमें बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते आ रहे हैं। ये क्लासिकल भी गा लेते हैं, गज़ल भी गा लेते हैं और मुंह में पान दबा के कुछ अलग तरीके से भी गा लेते हैं। तो वैभव चौबे से बात करते हैं कि पहले की बालाघाट के बारे में थोड़ा हमें बताएं और फिर ज्योतिष के, जो नाड़ी ज्योतिष के बारे में जो बताना चाहते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे यहाँ पर, उस पर बात करेंगे। वैभव जी बताइए, पहले बालाघाट क्या जगह है? थोड़ा बालाघाट एक छोटा सा शहर है, ये एमपी और नागपुर के एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। और पास ही में एक नेशनल पार्क है, वहाँ कान्हा नेशनल पार्क काफी फेमस है बालाघाट के पास। छोटा सा शहर है, अच्छे लोग हैं, स्वीट से लोग हैं। हाँ, स्वीट तो मैं कह सकता हूँ। तो इस तरीके से है। और ज्योतिष का मेरा जो रुचि थी, बचपन से काफ़ी रुचि थी ज्योतिष में और टीवी पर भी देखता रहता था मैं प्रोग्राम की भी क्या होता है। क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से भी हूँ तो बचपन से एक माहौल रहता है कि भाई छोटा बच्चा है तो जन्मपत्री बनवा लिए, इस तरीके का। तो चौबे ब्राह्मण होते हैं? जी ब्राह्मण। चौबे और दूबे में क्या फर्क है? अच्छा, कोई खास फर्क नहीं है थोड़ा। अच्छा, वो जैसे हमने सुना ना, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो मैं कहा शायद दूबे चौबे में फर्क नहीं है। तो फिर पिछले कुछ साल से मैं ज्योतिष में कर रहा था अध्ययन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है अगर हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी इसमें होती है कि हमारे पास स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। जहाँ पे भी आप जाते हैं, किसी भी ज्योतिष से आप बात करते हैं तो हर कोई की अपनी थ्योरी निकल आती है कहीं ना कहीं से। लेकिन उसमें भी चलिए अलग थ्योरी हो, बात कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उनसे पूछें भी कि भाई क्या इसमें मेथड है, कैसे करते हैं, तो कोई जवाब नहीं होता है। कोई कहते हैं कि भाई ये लगन कुंडली आप देखो काफ़ी, कोई कहते हैं नमाज भी देखना चाहिए, कोई कहते हैं षोडश वर्ग पूरे होने चाहिए। इस तरीके से वो अलग-अलग जितने लोग हैं वो अलग-अलग बात कि भाई ग्रहों की अगर दृष्टि की भी हम बात करें तो कोई कहीं की दृष्टियाँ आ जाती है, तो बड़ी परेशानी। मतलब कोई राहु केतु की दृष्टि मानता है, कोई नहीं मानता है। योगों की बात करें, काल सर्प दोष की जैसे बात है, कोई के 12 प्रकार के हैं, कोई 3000 कुछ प्रकार के भी कह देते हैं कि इस तरीके से। कुल मिला के कोई मेथड नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बता भी पाता तो अपना एक किसी का अगर थोड़ा इंट्यूशन ठीक हुए, एक अंदाजन के भी इस तरीके से है। तो मैंने सप्तम भाव में राहु हो तो उससे क्या होगा कि शादी नहीं होगी या डाइवोर्स हो जाएगा या कुछ स्पेसिफिकली कुछ भी बात नहीं बन पाती है। तो मैं करते रहता था अध्ययन, बेसिक का तो खैर नॉलेज हो गया था। राशि वो कहाँ से गया बेसिक? वो मैं एक रिलेटिव मेरे थे, उन्होंने सिखाया। ऐसे कोई प्रॉपर मैं कहीं गया नहीं किसी को। फिर कुछ टाइम मैं यहाँ से भी भोपाल में एडमिशन लिया था, महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे किया था। तो बस वो उसमें तो बेसिक का ही नॉलेज होता है। फिर आपका मैंने लास्ट ईयर की बात है, आपका वीडियो मैंने देखा, मैं वीडियो कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने आपका मांगलिक दोष पे जो कुछ था वो देखा मैंने आपका वीडियो। तो मुझे वो चीज़ लॉजिकल लगी कि उस समय मुझे पता नहीं था कि हम नाड़ी ज्योतिष सिखाते हैं, क्योंकि छोटी सी क्लिप थी वीडियो की। फिर मैंने आपके और भी वीडियोज़ देखे, फिर मुझे समझ में आया कि नाड़ी ज्योतिष करके कोई है पद्धति,
पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये नाड़ी ज्योतिष क्या है, मैंने सुना नहीं था इसके बारे में। फिर आपके फेसबुक में भी आपके फोरम से मैं जुड़ा, और भी जो आपके कुछ स्टूडेंट थे सीनियर जो हो चुके हैं इसमें, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया अपने नोट के बारे में, कुछ नहीं तो कुछ प्रेडिक्शंस भी थी और बिल्कुल सही लगी मुझे, सही बताया उन्होंने। फिर मैं आपसे मैंने बात की, फ़ोन किया, मैं यहाँ पे आया। तो ये करने के बाद में पहली दूसरी ही जो क्लास हमारी हुई, पहली मैरिज की थी, तो उसकी करने के बाद मुझे लगा कि उसका समझ में आया कि हाँ भाई ये इस तरीके से काम करता है। और हमारे पास में स्पेसिफिक यहाँ पे बात हो रही कि अगर नो मैरिज की बात करना है तो हम दशाओं को देख लेंगे कि अगर वो पूरी दशा ही अगर कॉम्बिनेशन नहीं बताती है, 1 से 10 का जो हम डिनाइंग कॉम्बिनेशन देखते हैं मैरिज का, तो वो अगर है तो हम कह सकते हैं कि एक पूरी दशा में शादी नहीं होगी। ये मुझे लगा कि एक सही तरीका है कुंडली को देखने का। अच्छा, बात एक और है कि वैदिक ज्योतिष में भी दशा सिस्टम है, नक्षत्रीय दशा का सिस्टम है, लेकिन दशा पे बात नहीं होती। अल्टीमेटली बात ये जाती है, कभी बात नहीं होती। ये हो जाता है कि द्वितीय भाव खराब हो तो बेसिक एजुकेशन खराब है, तो अगर उस समय की दशा बहुत अच्छी, फिर क्या करेंगे? अगर नवम भाव खराब है, प्रयोग नहीं करते, नवम भाव खराब है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से हो जाता है। तो फिर उसका दशा का रोल क्या रहा उसमें? लेकिन हमारे यहाँ पे कम से कम एक फोकस है कि हम दशा पे ही बात कर रहे हैं। हम ये नहीं जैसे कुछ ज्योतिष आयु काल की बात करते हैं कि बृहस्पति इस वर्ष से प्रभाव देता है, ये फिर वो दशा की भी वो बात करते हैं, फिर वो योगिनी दशा भी आ जाती है, तरह तरह का उसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे ये तरीका सबसे सही लगा जिसमें हम, तो ये तो स्टार्ट था, जैसे कि स्टार्ट में आपको तरीका अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद अब जून का महीना आ गया, क्या है उधर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 5 महीने लगे। तो 5 महीने में क्या कोई आपने प्रेडिक्शन की या नहीं, उसमें कैसा? जी, लगभग 1 महीना, या मैं कह सकता हूँ 1-2 क्लासेस ही हुई कि मैंने प्रेडिक्शन शुरू कर दी थी। फर्स्ट जो मैरिज का आपने पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है, 8 फरवरी को मैरिज का हमारा हुआ था, और मैंने 9 या 10 तारीख को ही मैरिज प्रेडिक्ट की कि कोई रिलेटिव ने मुझसे पूछा था कि इनकी मैरिज कब होगी, मैंने प्रेडिक्ट किया था, और आपसे भी फिर मैंने कंफर्म किया कि क्या मेरी प्रेडिक्शन सही है। तो मैंने प्रेडिक्ट किया मई या जून में कि आपका रिश्ता हो जाएगा, वो भी मुझे खबर आई पिछले लास्ट मंथ कि इनका रिश्ता हो गया। बिल्कुल वो सही गया प्रेडिक्शन। कुछ समय बाद प्रश्न कुंडली भी हमने ट्राई की, कुछ लोगों के जरूरत टाइम पता नहीं होता है हमें, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जन्म कुंडली से पता नहीं लग पाते हैं, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो। प्रश्न ज्योतिष की बड़ा कमाल रिजल्ट आया। प्रश्न ज्योतिष में एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि ना कि सिर्फ भविष्य की घटना जो हमें पूछा जा रहा है, प्रेजेंट की भी सिचुएशन काफ़ी पता चल जाती है। अगर कोई पूछ रहा है कि मेरा जॉब कब लगेगी या मेरा जॉब में प्रमोशन कब होगा, तो प्रेजेंट में उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है या अभी बिल्कुल ख़राब चल रही सिचुएशन, ये भी पता चल जाता है। जैसे कि मैरिज को लेकर के था कि मेरी मैरिज कब होगी, उसमें लव अफेयर के कॉम्बिनेशन जो हम देखते हैं 5, 8, 12 वगैरह कुछ था, तो प्रेजेंट में चल रहे थे, तो मैंने पूछ लिया कि आपका लव अफेयर है, और चूँकि उसमें 11 भी था, तो मैंने कह दिया कि आप इसी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि 5-11 इज फॉर प्लूटोनिक लव। तो कहा कि हाँ जी यही सवाल है, मतलब फिर उसने खुल के बताया कि हाँ जी मेरा ऐसे ही सवाल है इस शादी को लेकर। इस तरीके से बहुत से काफ़ी कम समय में, मुझे लगता नहीं कि किसी और सिस्टम में 20 साल में भी वो चीज़ आ पाती होगी, मुझे नहीं लगता। वो सिस्टम में एक्चुअली क्या दिमाग में डाल देते हैं कि जैसे पढ़ाएंगे 1 साल, फिर 2 साल का नॉर्मली कोर्स है, और वही जो ट्रेडिशनल सिस्टम का पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 साल का कोर्स है और 1-2 साल की फिर आगे रिसर्च कराते हैं। तो उसमें पहले दिन से दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं कि जो ज्योतिष में प्रेडिक्शन है 10, 15, 20 साल में तो आ ही नहीं सकती, उसके बाद शुरू हुई। और यहाँ जो है 8 फरवरी से लास्ट एंड की 10 फरवरी को ऑपरेशन करेंगे। वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे पर भरोसे वाली बात है, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया था। हमने क्या किया कि जब हमने पढ़ा तो पढ़ने के बाद अब वो पत्रियों पे जो हमारे पास अवेलेबल है उस पर तो वो लगा, लेकिन प्रेडिक्शन ठीक होगी नहीं होगी, अब ये बड़ा हिम्मत का काम है कह देना कि तुम्हारा ये काम कब हो जाएगा या शादी कब हो जाएगी। जो हमारे पास अवेलेबल हॉरोस्कोप्स हैं, उस अवेलेबल हॉरोस्कोप में हमने पास्ट इवेंट चेक कर लिया, बैठ लिया, लेकिन प्रेडिक्शन कर देना इट वाज नॉट दैट इजी। फिर क्या होता है, जब हमने पढ़ा था तो हम हाथ से बनाते थे, जब कंप्यूटर होते थे 95 की बात है, तो मेरे पास वो एक डेस्कटॉप होता था, वो डॉस वर्जन था, तो उस समय मेरे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं था, तो पहले हाथ से बनाते थे। फिर हमने सोचा कि भी इसको करेक्ट
मतलब चेक किया जाए कि इसकी प्रेडिक्शन ठीक आएगी नहीं। तो दिवाली मेले पे एक स्टॉल लगाया था, तो उस दिवाली मेले पे स्टॉल लगाने पे प्रश्न ज्योतिष हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे सिस्टम में ये तो आप समझ सकते हो कि टाइम अगर बिगड़ जाता है 10, 15, 20 मिनट तो काफ़ी प्रेडिक्शन में फर्क आने की संभावना मिल जाती है। तो फिर दिवाली मेले में बैठे हैं तो हम उस आदमी को कहें नहीं जी आपका टाइम ठीक नहीं, पहले आपका टाइम करेक्ट करते हैं, तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो जब हमने उसको प्रश्न ज्योतिष पे चेक किया तो इट गेव अमेजिंग रिजल्ट्स। प्रश्न ज्योतिष पे जब रिजल्ट ठीक आया तो हमें लगा कि अब हाँ इसमें भी आएंगे, फिर प्रेडिक्शन शुरू की। वैभव जी की तो कमाल है कि दूसरे दिन से प्रेडिक्शन शुरू हुआ है। सर एनीवे रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो सिर्फ ये कुछ लोगों ने फ़ोन पे पूछा है, आप फेसबुक पे भी काफ़ी यार वो रहते हो क्या नाम है एक्टिव, तो उस पर भी लोग पूछते हैं, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, उनसे काफ़ी उनके प्रेडिक्शन सही हुए हैं। मतलब मैं मेरी रुचि ये ज़्यादा होती है कि मैं प्रेजेंट की चीज़ को भी पहले कंफर्म करूँ, खास करके हमारे सिस्टम में क्योंकि टाइम सेंसिटिव सिस्टम है काफ़ी, कोई भी पूछना होता है तो मैं ऑनेस्टली मैं बात करता हूँ। ऑनेस्टली बात। जैसे मेरा एक यहीं पे मेरा एक जूनियर है, उसने मुझसे पूछा एजुकेशन को लेकर के कुछ पूछ रहा था, तो उसने मुझे ये बताया था कि मेरे 12th क्लास में बहुत कम परसेंट बने। जब मैंने उसके कॉम्बिनेशंस देखे तो मेजॉरिटी कॉम्बिनेशंस अच्छे थे, और बस ये था कि जो पिछले 1 साल की दशा उसकी बहुत ख़राब थी। मैंने उससे पूछा कि यार कि तुम्हें तो मैंने उसको ये कहा कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारे 12th में परसेंट ख़राब है। उसने मुझे पहले का कुछ नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारा लेवल पढ़ाई का इतना कम नहीं आ रहा है। उसने बताया कि आज ही मेरे 10th 11th तक के बहुत अच्छे परसेंट थे। उसके बाद 12th में जब मैंने इवन महीना तक की मैं इस महीने से आपका बिगड़ा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, तो वो भी उसने कहा कि हाँ जी ऐसे ही। नहीं ये ठीक है तरीका कि भाई हमने अगर लास्ट इवेंट मैच नहीं कर रहे तो अगले इवेंट फिर कैसे मैच करें। तो ये काफ़ी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पहले तो ये हो जाता था कि घूम फिर के बात ही है, टीवी भी हम देखते हैं आमतौर पे कि पंचम भाव में कोई नीच का ग्रह हो, सप्तम भाव में राहु हो जाए, द्वितीय भाव में कोई खराब कोई और ग्रह हो, तो धन संबंधी कष्ट, संतान संबंधी कष्ट एवं विवाह संबंधी कष्ट है। अब ये कौन सा कष्ट है, क्या है तरीका कि फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ जी बीवी से झगड़ा बहुत होता है, कुछ कहते हैं कि शादी हुई ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि मतलब विवाह संबंधी कष्ट का मतलब कभी भी शादी नहीं हुई, या बीवी से झगड़ा होता है, या बीवी मतलब शादी होते बीवी मर गई, या मतलब उस शादी होने के बाद उसके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आने लगी, उनमें से क्या है कि मैं तो कई बार फिर ये भी करना पड़ता है क्योंकि ये ऐसा होता है कि नाक कटने वाली बात हो जाती है, कह दे कि नहीं जी कोई कष्ट नहीं है, तो फिर मुझे कहना पड़ता था जो जब अक्सर हम टीवी पे देख के फॉलो कर लेते हैं, या जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम चलता है कि हाँ जी तो आपके तो होना तो चाहिए, तो बीवी की तबीयत कैसी है, नहीं तबीयत तो ठीक, कभी कभी सर में दर्द हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सप्तम भाव पे 1 नंबर है, मेष राशि का राहु है, तो बीवी को सर में दर्द दिया तो नॉर्मल सी बात है, सर दर्द होना, तो ये इस तरीके से हो जाता है। कोई तो लोग ये भी कहते हैं बीवी सर दर्द है अभी तेरी शादी नहीं हुई तो वो तो खैर मजाक वाली बात है, लेकिन ये मतलब इस तरह कहने के बजाय हम ये कहना ज़्यादा ठीक है कि अगर कॉम्बिनेशन क्लियर कट 1/6 है देन इट इज डिवोर्स, ठीक है ना, साथ में राहु के दृश्य नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत हड़बड़ आ रहे हैं तो, और अगर मिक्स आ रहे हैं तो फिर यह है कि मतलब कभी कभी बीच में इतनी अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी, कभी अच्छी रहेगी, कभी इस तरीके से चलेगा, और अगर कॉम्बिनेशन उसके हस्बैंड के लव अफेयर के आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के आ रहे हैं, तो हम ये क्लियर समझ सकते हैं कि वो जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है वो इस वजह से, या वाइफ का ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इस वजह से, तो वो विवाह संबंधी कष्ट क्या है वो उस कॉम्बिनेशन से बदल जाए। और बताइए और क्या आपको फील हुआ नाड़ी ज्योतिष पढ़ के, और कोई और अनुभव को याद हो तो कार्ड्स में भी, अच्छा कार्ड्स की फिर बात करेंगे बाद में, एक और चीज़ की बात करेंगे, ये क्लास का बताएं, क्लास का माहौल कैसा है? क्लास का माहौल 3 क्योंकि ना ज्योतिष में आप तरफ से पढ़ने हैं, तो एक तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो वर यू सेटिस्फाइड विद द सब्जेक्ट कंटेंट, कि भी जो हमारा ये सब्जेक्ट है नाड़ी ज्योतिष का, इसका कंटेंट क्या कंप्लीट है, क्या इसको कोई और अगर आदमी करता है या कोई व्यक्ति करता है तो क्या जो नॉर्मल प्रॉब्लम एक इंसान की लाइफ में आती है या आ सकती है, तो उसको क्या सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर कर लिया है या नहीं? जी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कवर है, कोई ऐसी चीज़ क्योंकि हेल्थ है, हेल्थ में हमारा बहुत स्पेसिफिकली हम बता सकते हैं किस
किसी बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम है। प्रोफेशन की बात है तो उसमें हम तो मेनली 3 होते हैं, हेल्थ है, प्रोफेशन है और मैरिड लाइफ है। बेसिकली तो 3 है। एक लिटिगेशन भी होगा अगर किसी का होता है, और प्रॉपर्टी, व्हीकल, मतलब इन सब पे हमने कुछ चीज़ें तो होती है जो देश काल परिस्थिति पर निर्भर है, तो वो कोई बात नहीं है कि जैसे कई बार होता है कि आपके जो है 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, इस तरह की जो प्रेडिक्शन जो कई लोग करते हैं। नहीं, उससे कोई अर्थ नहीं है। 5 भाई या 4 भाई, उससे अर्थ नहीं है। मतलब है कि अपना जीवन कैसा है इसका कोई मतलब मुझे कुछ टाइम प्लेस कंडीशन पे भी डिपेंड है। वो अब कहाँ 4-5 भाई, अब तो लालू प्रसाद यादव के हो तो ये मेरा एक जो जूनियर है जो वैदिक ज्योतिष करता है, तो पूछ रहा था कि क्या ये समझ में आ सकता है कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने बोला किसी से भी आप कुंडली दे लो तो यही कहना कि 2 बच्चों से ज़्यादा आपके नहीं हो सकते। तो मुश्किल है, मुश्किल है। तो इतने में 90% प्रेडिक्शन ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब कोर्स कंटेंट हो गया। अब इसके बाद है कि क्लास में क्लास का माहौल, टीचर का किस तरीके से मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीका वो कैसा लगा? मुझे तो सर टीचर मैं हूँ। हाँ नहीं सर, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे भी मैंने कई लोगों की बात कही है। मैं अपने बीच में घर भी गया था, सब लोगों को मैंने बात बताई कि यहाँ इस क्लास में जो होता मुझे नहीं लगता कहीं भी ये चीज़ होती होगी। कौन सी चीज़? जो माहौल यहाँ का जो आप जिस तरीके से बनाते हैं, आपने हमेशा कहा है कि इनफॉर्मली जब हम सीखते हैं चीज़ को तो वो ज़्यादा जल्दी हम सीख पाते हैं। क्योंकि मैं म्यूज़िक में रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जब मज़े में जब गाने सुनता हूँ तो मुझे जल्दी याद हो जाते हैं। अगर मुझ पर प्रेशर हो कि मुझे कल परफॉर्म करना है या आनंद लगेगा, हाँ, तो वो मुझे कभी याद नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं, ठीक है जो टीचर्स ने आपको पहले भी बताया और आपका भी जो मानना है वो ठीक है कि जब तक किसी चीज़ में आनंद नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, तब तक हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, और एंजॉय नहीं कर पाते तो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। मेरा जो ज़्यादा समय तक करते हैं और एंजॉय करते हैं तो उसके डीप में घुस जाते हैं, फिर मज़ा। मेरा जो यहाँ पे आने का भी कारण जो था, जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हंसी मजाक हो रहा था इसलिए मैं आ गया, क्योंकि वो भी चीज़ कई बार हो, लेकिन मैंने ये देखा कि आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो वीडियो को अगर कोई आवाज़ ना सुने तो उसको लगे कि शायद कोई मैथ्स की, साइंस की या इंग्लिश की क्लास चल रही है। यानी जिस तरीके से एक स्कूल में या एक कोचिंग में जो पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरीके से साइंटिफिक बेसिस की जो हम पढ़ाई करते हैं, समझाना, किसी बात को इंटरप्रेट करना प्रॉपरली, सिर्फ एक लेक्चर देके चले जाना कि भाई ये इसमें ऐसा है वैसा है, ये शास्त्र में ये लिखा है, ये बात नहीं होती। मुझे लगा कि आप उस तरीके से सिखा रहे हैं जो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, अभी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स है, साइंस है, तो उसको जितना साइंटिफिकली और लॉजिकली जो हम पढ़ते हैं, लॉजिकली तो फिर वो याद भी रहता है और उसमें इंटरेस्ट डेवलप। इंटरप्रिटेशन के हमारे पास ये चीज़ है, हाँ ये चीज़ इस तरीके से और इतना काम करती है और ये इस तरीके से काम करती है। उसमें ये नहीं कि सूर्य फर्स्ट भाव में है तो ये कर लो, फिर आप पढ़ लीजिएगा, बुक में लिखा है, ये तरीके से आप कर लीजिए, ये मुझे नहीं वो तरीका। तो मैंने जब आपका तरीका देखा कि ट्रेडिशनल सिस्टम से बिल्कुल हटके जो होना चाहिए प्रैक्टिकल तरीका है आपका, मैंने थोड़ा सा ये भी देखा जो आप उस तरीके से नहीं रहते जो अक्सर एस्ट्रोलॉजी में होता है, जो पंडित जी टाइप्स जो मैंने देखे हैं। नहीं, मैं राशि माला निकालता तो वो मुझे ऐसा ही ज़्यादा सही लगा कि हाँ ये जो चीज़ है, जो क्योंकि वो जो उस तरीके से करते हैं वो अपने आप को छुपा रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, वो उसमें ये था कि पहले जैसे हमारे समाज में होता है कि भाई पंडित है उसको नॉलेजेबल तो होते ही थे, तो उसका एक चिन्ह बना देते थे, ये बोधी होगी या तो टिक्का लगा होगा, गेरुए वस्त्र होंगे, तो तारे से पता चला है ये पंडित है। अब वो पंडित में पोंगे पंडित आ गए, तो वो एक समस्या पैदा हुआ। अदरवाइज वो चीज़ गलत नहीं थी, बट वो अब बीच में आ गया, उसको दूसरे तरीके से यूज़ किया जाने लगा। हाँ, वो तो सब समाज में ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, क्लास का कंटेंट भी अच्छा है, और कुछ एक और चीज़ को याद हाँ सर, एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप पर्सनली अब आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा, तो फिर भी हमने एक क्लास को लेकर के बात की, सब्जेक्ट को लेकर के बात की, या आपके ज्योतिष पढ़ाने को लेकर के बात की, लेकिन आपके साथ में मैंने देखा कि जैसे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो आप पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमको आयुर्वेद का भी ज्ञान हो जाता है कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से काम होता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, क्या कंसेप्ट। तो आपके साथ मैंने बल्कि ये कह सकता हूँ आसान शब्दों में कि दुनियादारी का भी बहुत ज्ञान हुआ है, चाहे वो किसी जिस भी विषय का हम जब एस्ट्रोलॉजी में करते हैं।
कि सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि आपका चाहे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात है, जो हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो जो भी चीज़ें, और ऐसे भी एक जो मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक और एक गुरु में क्या अंतर होता है, तो वही उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि गुरु सिर्फ ये नहीं होता जो सब्जेक्ट को पढ़ा दे, सब्जेक्ट के पीछे का जो मर्म है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमारी जीवन को और हमको बेहतर बनाने के लिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे, तो उसके पीछे का जो एक मॉरल अप्रोच जो होती है वो अगर ना हो या उसको हम भूल जाएं तो वो फिर एक सब्जेक्ट बन के रह जाता है, फिर वो उसमें वो मज़ा नहीं रह जाता। आपके साथ में मैंने ये अनुभव किया कि आप उसके पीछे जो चीज़ होती है, उसके पीछे जो नज़रिया होता है, सिखाने के पीछे जो नज़रिया होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ आपने कभी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे सिस्टम में अगर 1% भी अगर हम ये कहें, क्योंकि हम 100% तो किसी भी चीज़ को हम नहीं कह सकते कि 100% है, 99% तक की हम बात कर सकते हैं। जो भी ह्यूमन नेचर जिसकी साइंस के अंदर है वहाँ पर 100% बात हो नहीं सकते। तो आपने वो फिजिकल चीज में आपने मुझे ये चीज़ लगी 1% आपने उस चीज़ को कहा है कि भाई अगर ये इतना नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि क्या जन्म कुंडली से होने वाले पति के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा सकता है, आपने क्लियरली कहा कि भाई वो तो उसकी कुंडली से देखी जाएगी, क्योंकि अगर हम ये अनुमान लगाते रहें कि अगर हम सपोज उसके 7th हाउस के लॉर्ड के हम अपने सिस्टम में कॉम्बिनेशन को भी देखें तो हम कितनी चीज़ें बता देंगे, नहीं वो ठीक तरह से बैठता नहीं है। तो आमतौर पे क्या होता है दूसरे सिस्टम में हो जाता है कि नहीं जी उसमें तो ऐसा बताने में तो और 50 साल लगेंगे आपके पास, बल्कि मैंने तो ये तक सुना था कि 3 दशा साइकिल्स लगते हैं कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी, 3 days लगते हैं जी। तो ये चीज़ मुझे आपकी ऑनेस्टी लगी कि आपने जो चीज़ है क्लियर की, ये जहाँ पे जो चीज़ है साफ कहना ठीक है ना, क्योंकि आई कैन फूल यू फॉर 6 months, लेकिन बालाघाट जब आप चले जाओगे उसके बाद तो मैं फूल नहीं बना पाऊंगा ना, और कब तक फूल बनाऊंगा और कितने लोगों को फूल बनाऊंगा, इसलिए साफ कहना ठीक है। वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो कुछ उसमें भी अपने आप में कुछ सीखता है इंसान, सीख के जाता है वो चीज़ की बात है, सारी ज़िंदगी सीखने की है। चलो अच्छी बात है, आपको कोर्स कंटेंट भी पसंद आया, जो ऑब्जेक्टिव था कि प्रेडिक्शन कर सके वो भी सफल हुआ, और क्लास का माहौल भी अच्छा रहा, विजुअल लेट आता था और मतलब टीचर का व्यवहार भी अच्छा रहा, तो 5 उंगलियां दी में से लड़ाई हो गए। व्यवहार का तो सर मतलब बिल्कुल उल्टी बात हो गई, जो अक्सर ज्योतिष में उम्मीद नहीं कर पाते, दूसरे विषयों में तो हम समझ सकते हैं, ज्योतिष में ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्या ज्योतिष में ये आमतौर पर होता है कि जो ज्योतिष के जो टीचर्स होते हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि वो थोड़े मतलब खड़ूस किस्म के होते हैं, सीधे मैं बात करूँ कि ठीक तरीके से बताते नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को तो खुद को नहीं पता होता है, वो नहीं पता होता इसको, वो छुपाते रखने वाली बात करते हैं, फिर वो तरह तरह की चीज़ों पे आ जाते हैं कि आपने फिर वो ईश्वरी कुछ नहीं बना तो ईश्वरी कृपा आप पे होनी चाहिए, आपने कृपा जी चला दीजिए, कुंडलिनी आपकी जागृत होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, दुनिया भर की जो बात बेकार है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सब ड्रामा है। चलिए ठीक है, तो अभी आप सबने वैभव जी के विचार सुनेंगी नाड़ी ज्योतिष में इन्होंने क्या सीखा, तो अभी वापस 2 दिन के बाद बालाघाट जाएंगे, और एक तो मेरे को तो अच्छा लगेगा कि ये संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े और ज्योतिष करते रहे, बट इनकी रुचि आजकल ज्योतिष में हो रही है, संगीत में कम हो रही है, ये समझ नहीं आता। तो कोई गाना हो जाए हाँ चलो, तो गाने के लिए फिर आपको वैभव जी की नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। धन्यवाद। आलम